नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम इंडिया के इंडस्ट्रियल आउटपुट के लेटेस्ट फिगर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडिया का क्या निकल के आया है? क्या ये पिछले महीने के मुकाबले बढ़ा है या कम हुआ है? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ये चीजें जानने से पहले हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट का मतलब समझेंगे। ये मूल रूप से क्या होता है एंड इसके कंपोनेंट्स क्या है, एंड ओवरऑल इस इंडेक्स के नंबर्स का इंटरप्रिटेशन हम इस सेशन में समझने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आईआईपी होता क्या है। आईआईपी मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम जीडीपी के फिगर्स इस्तेमाल करते हैं। इंडिया का रिसेंटली जीडीपी के फिगर्स निकल के आए थे, याद है? -23.9%, यानी 23.9% से कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। क्वार्टर वन की डेटा की बात कर रहा हूं मैं। तो हम ये प्रोडक्शन एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जीडीपी का यूज करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंडियन इकोनॉमी में मेजर करना चाहे तो हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंडेक्स हमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की ग्रोथ या परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ये सेक्टर ने इकोनॉमी में कैसा परफॉर्म किया है। अब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर बाकी मुल्कों में भी यूज होता है, बट हम दूसरे कंट्रीज के आईआईपी के नंबर्स पे इस सेशन पे चर्चा नहीं करने वाले। हम सिर्फ इंडिया के नंबर्स पर फोकस करने वाले हैं। अब आईआईपी एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है, मतलब ये हर महीना रिलीज होता है। ये पूरे एक साल का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को मेजर नहीं करता, ये मंथ टू मंथ अपना डेटा रिलीज करता है। और इस डेटा में हमें 6 वीक्स का लैग देखने मिलता है। यानी अगर आज हम सितंबर में हैं तो जो इस बार सितंबर में डेटा रिलीज किया गया है वो जुलाई का डेटा होता है। यानी जुलाई में इंडिया की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसे रही है वो हमें सितंबर के पब्लिकेशन में पता चलेगा। समझे? एंड आईआईपी के कैलकुलेशन में बेस ईयर 2011 एंड 2012 की यूज की जाती है। खैर ये पार्ट तो इस इंडिकेटर का फैक्चुअल पार्ट है, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखिए। एंड इसका बेस ईयर का वैल्यू जो है वो 100 है। यानी मानो अगर जुलाई के महीने में आईआईपी 120 निकल के आया है तो इसका मतलब होता है कि देयर हैज बीन अ 20% इंडस्ट्रियल ग्रोथ कंपेयर्ड टू द बेस ईयर विच इज 2011-12। अब ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो आईआईपी के फिगर्स सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी सीएसओ के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो मॉस्पी के अंडर आता है। मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एंड जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये पब्लिकेशन में 6 वीक्स का लैग होता है। अच्छा, अब आप एक चीज समझ लो कि इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा कुल मिलाकर दो स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज से कैप्चर किया जाता है। एक है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसे एएसआई भी कहते हैं, एंड दूसरा है आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। अब इन दोनों में काफी फर्क है। एएसआई एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है और आईआईपी मंथली बेसिस पे। ASI is conducted under the Collection of Statistics Act since 1959। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ओवरऑल इकोनॉमी का साल भर में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की परफॉर्मेंस कैसे रही है वो हमें ASI की मदद से मालूम चलता है। आईआईपी भी सेम ही है, लेकिन ये मंथली बेसिस पे हमें इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुई है वो हमें आईआईपी बताता है। एंड आईआईपी का डेटा डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी से कलेक्ट किया जाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स के अंडर आता है। इनका सोर्स कुल 16 मिनिस्ट्रीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से रहता है और फिर इसे कंपाइल किया जाता है सीएसओ के द्वारा, एंड देन इवेंचुअली दे पब्लिश इट ऑन देयर वेबसाइट। अब अगर हम आईआईपी के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें मोटा मोटा 3 मेजर कंपोनेंट्स निकल के आते हैं: माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज्यादा वेटेज आईआईपी का कैलकुलेशन में मैन्युफैक्चरिंग को दिया जाता है, करीब 77.63% का। इसमें टोटल 405 आइटम्स होते हैं जिससे कि डेटा लिया जाता है एंड आईआईपी में कैलकुलेट किया जाता है। माइनिंग में एक ही आइटम है एंड इसका वेटेज 17.37% है। इलेक्ट्रिसिटी में भी एक ही आइटम रहता है एंड इसका वेटेज 7.99% है। तो ये टोटल 100% वेटेज बनाता है एंड यहाँ पे टोटल 407 आइटम्स है। तो ये चीजें आईआईपी के कैलकुलेशन में यूज किए जाते हैं। तो हमने पिछले स्लाइड में जैसे आईआईपी का बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन देखा, ये तो अब हम बाय यूज्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं।
तो यूज्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन में ये सारी चीजें आती है, जैसे कि ये प्राइमरी गुड्स, इसका वेटेज 34.05% है। इसमें बेसिकली अपना इलेक्ट्रिसिटी आता है, देन माइनिंग, फ्यूल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब आता है। कैपिटल गुड्स में मशीन्स आती है, मशीनरी आइटम्स, इनका वेटेज आईआईबी में करीब 8.22% है। इंटरमीडिएट गुड्स यानी कॉटन, यार्न, सेमी फिनिश्ड स्टील वगैरह ये सब आता है। इंटरमीडिएट गुड्स का वेटेज 17.22% है। इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन गुड्स में पेंट्स, सीमेंट्स, केबल्स, ब्रिक्स, टाइल्स, रेल मटेरियल्स ये सब आते हैं। तो टोटल 29 आइटम्स है एंड इसका वेटेज 12.34% है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में गारमेंट्स, पैसेंजर व्हीकल्स, टेलीफोन्स ये सब आता है। और भी बहुत आइटम्स है, तो टोटल 86 है एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का वेटेज 12.8% है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में फूड आइटम्स आते हैं, मेडिसिन आता है, टॉयलेटरीज वगैरह ये सब आता है। इसमें टोटल 100 आइटम्स है एंड इसका टोटल वेटेज आईआईपी में करीब 15.33% है। तो इसमें भी आप देख सकते हो ये क्लासिफिकेशन में टोटल 407 आइटम्स ही निकल के आते हैं, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा, बाय क्लासिफिकेशन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमने जैसे यूज्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज देखे हैं, उन सभी के एग्जांपल्स भी देखे, है ना। तो अब इन कैटेगरीज में से जो कोर 8 इंडस्ट्रीज निकल के आती है वो ये सब है: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड इस कॉलम में इन सभी इंडस्ट्रीज का वेटेज दे रखा है। तो टोटल कोर इंडस्ट्रीज आईआईपी में 40.27% तक का वेटेज देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे कोर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। बात समझे। अब आते हैं हम इंडिया के जुलाई के आईआईपी के फिगर्स पे। तो जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि इंडिया के आईआईपी का ट्रेंड जैन 2013 से अब तक जुलाई 2020 तक कैसा रहा है, यहां पे ये दे रखा है। सो जुलाई 2019 के बाद इसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, ये यहाँ के पीक आने के बाद। फेब में थोड़ा बड़ा है एंड कोविड के चलते लॉकडाउन के बाद तो इसने भारी गिरावट दिखाई है। अगर हम पिछले एक साल के फिगर्स की बात करें तो हमें यहाँ कुछ इस तरीके का ट्रेंड दिखाई पड़ता है। जुलाई में आईआईपी ने 10.4% का कॉन्ट्रैक्शन दिखाया है, जो कि अपने अप्रैल, मई, जून महीने के फिगर्स से काफी अच्छा है। अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में ये अपने सबसे निचले स्तर पर था, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो। अप्रैल में -57.6% था, मई में -33.9%। अब यहां से ये थोड़ा बेहतर होने लगा है। फिर जून में ये 15.8% की डी ग्रोथ दिखाया था, जो कि पिछले 2 महीने के कंपैरिजन में ज्यादा ही है। एंड अभी वाला डेटा जुलाई का -10.4% है। तो ये धीरे धीरे रिकवरी मोड पे जा रहा है। तो इसका मेजर कारण निकल के आ रहा है कि रिलैक्सेशन इन दी लॉकडाउन, कमर्शियल्स और बिजनेस एक्टिविटी के चालू होने की वजह से हमें आईआईपी में ये इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ये बेशक अभी भी नेगेटिव जोन में ही है, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले ये बेटर फिगर्स निकल के आए हैं। अगर हम टोटल 4 महीनों की बात करें, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इसका एवरेज करीब -29.2% निकल के आता है, जो कि पिछले साल के इसी पीरियड का एवरेज अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा कम है। पिछले साल का एवरेज कम से कम 3.5% था और ये इस बार का तो -29.2% एवरेज है। अब ये जुलाई महीने का एवरेज रिस्पॉन्स रेट करीब 87% रहा है, जो कि पिछले महीने जून के मुकाबले कम था, करीब 88%। एंड जून में ये एस्टिमेट रिवाइज किया गया था, तो फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट जो एवरेज रिस्पॉन्स निकल के आया था वो 93% आया था। मैंने जून के महीने के आईआईपी के फिगर्स पे वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हो। जून में क्विक रिस्पॉन्स के बेसिस पे आईआईपी का फिगर -16.6% निकल के आया था, बट जब इसे रिवाइज किया गया तो ये -15.8% निकल के आया है, जो कि इंप्रूवमेंट हुई है इस नंबर में। अब ये जुलाई महीने में भी शायद इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स रेट सिर्फ 87% निकल के आया है। तो हमें शायद पिछले महीने की तरफ फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट में आईआईपी के फिगर्स में इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें -11% का ग्रोथ देखने मिला है, यानी कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है। लेकिन पिछले महीने के मुकाबले ये कैटेगरी में इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एक्टिविटीज चालू होने की वजह से इस कैटेगरी में बढ़ोतरी देखने मिली है। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे हाईएस्ट वेटेज आईआईपी में दिया जाता है, करीब 77% तक। एंड अगर हम इसकी अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन महीनों के फिगर्स के एवरेज की बात करें तो ये -33% निकल के आता है। पिछले साल के मुकाबले ये बहुत कम है।
पिछले साल 2019 में इन्हीं 4 महीनों का एवरेज मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में पॉजिटिव 3% रहा है। तो आप देख सकते हो ये गैप। अब मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में सबसे ज्यादा टोबैको प्रोडक्शन एंड फार्मा प्रोडक्शन ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। जैसे कि आप यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हो, फार्मा प्रोडक्शन ने करीब 22% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड यहाँ पे टोबैको प्रोडक्शन 6.1% की ग्रोथ दिखाई है। अब अगर हम माइनिंग सेक्टर की बात करें तो ये भी नंबर नेगेटिव में ही रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्शन दिखाया है। जैसे कि आप ये ग्राफ में देख सकते हो, माइनिंग जुलाई के महीने में 13% से कॉन्ट्रैक्ट किया था, जून में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा था करीब 19.6% का, एंड मई में तो बहुत ही ज्यादा था 20.5% का। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये अप्रैल महीने के बाद से ही एक अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। ऑफ कोर्स अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी रिज्यूम हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी होना है, इसीलिए ये हमें इलेक्ट्रिसिटी की कैटेगरी में बढ़ोतरी देखने मिली है। जुलाई में भले ही 2.5% का कॉन्ट्रैक्शन निकल के आया है, लेकिन ये जून के कंपैरिजन में बेटर फिगर है। जून में ये -10% था। अब मैंने ये स्नैपशॉट लगा लिया है आपके रेफरेंस के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ये आईआईपी का बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 कैटेगरीज के डेटा दे रखे हैं एंड बाय यूज्ड बेस्ड ये 6 कैटेगरीज के डेटा दे रखे हैं। पिछले 7 महीने का ट्रेंड हमें इस टेबल से पता चलता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब ये यूज्ड बेस्ड कैटेगरी में सिर्फ कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स एक लौता ऐसा सेगमेंट है जो पॉजिटिव में रहा है। इस पॉजिटिव फिगर्स का मेजर कारण निकल के आ रहा है कि रूरल डिमांड की सपोर्ट अच्छी थी। पिछले महीने के मुकाबले खैर ये कम ही हुआ है। इसका मेजर कारण है कि मई के बाद जो पेंट अप डिमांड थी वो फुलफिल करने के लिए ये जून में ऐसा फिगर निकल के आया है। अब जब चीजें फ्लो में आ रही है तो ये फिगर्स भी अपने डायनेमिक्स आईआईपी के फिगर्स में बता रहे हैं। अब आने वाले टाइम में रिकवरी का डायरेक्ट कोरिलेशन कंज्यूमर डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड पे रहेगा। तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट डू आई मीन बाय कंज्यूमर डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड? एंड बाय द वे ये दो चीजें पेंडेमिक के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। अगर कोविड के केसेस इंडिया में बेशुमार गति से बढ़ रहे हैं तो आईआईपी में आने वाले वक्त में कॉन्ट्रैक्शन देखने की संभावना हो सकती है। सो ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ वुड आईआईपी's contraction figures would look like in the coming future, say in the month of August, September, October, November and December? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको आईआईपी के ये ट्रेंड समझ गए होंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।